तुमसे पूछ रहा हूँ, सच बताना, सिलेबस नहीं हुआ है ना अब तक? नहीं हुआ है ना अब तक सिलेबस? अब तक सिलेबस ही नहीं हुआ है। रिवीजन कब करेगा? सैंपल पेपर्स कब करेगा? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कब करेगा? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करेगा? पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, कब करेगा बता। आज इस वीडियो में तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं दिखेगा। आज इस वीडियो में तुम्हें कोई पिया, दीदी, टीचर तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि पता है आज की इस वीडियो के बाद हो सकता है कई लोग मुझ पर ही ब्लैकलैश कर दे, कई लोग मुझ पर ही गालियां देने लग जाएं कि यार ने क्यों बता दिया ये सब। कई सारे लोग मार्केट में ये नहीं बोलेंगे जो आज मैं बोलने जा रहा हूं। तुम्हें डराया गया है, तुम्हें डराया गया है कॉम्पिटेंसी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, ये ले लो वो ले लो, और बंडल तुमने जमा भी कर लिया, बट सिलेबस ही नहीं हुआ अब तक। जिस चीज के लिए तुमने बंडल जमा किया था, चाहे वो बुक्स का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हो, चाहे वो सैंपल पेपर्स का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, तुमने किया था वो पहला लेवल पार करने के लिए, एंड दैट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस। बट तब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग। क्योंकि आज की इस वीडियो में एज अ स्टूडेंट तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें मैं एज अ एग्जामिनर फीलिंग देने वाला हूं, एज अ एग्जामिनर वो पर्सपेक्टिव देने वाला हूं कि तुम्हें देखने को मिले कि इस साल का पेपर कैसे बनाया जा रहा है, कहां से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ताकि जब तुम एग्जाम हॉल में पेपर देखने जाओ तुम्हें लगे यार ये पेपर मैंने पहले ही अक्षय भैया की उस वीडियो में देख रखा है। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर योर कम बैक। इस वीडियो को एंड तक देख लिया, सिर्फ एंड तक देख लिया तो तुम्हें वो बातें मालूम होंगी किसी को नहीं पता है। सच बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सीरियस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आज कोई हंसी मजाक नहीं, आज कोई डार्क जोक नहीं। आज डार्क जोक किया तो तुम्हारा फ्यूचर डार्क हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, बहुत सीरियस वीडियो है। क्योंकि सबसे पहले ये समझ लो कि 20 30 50 का रेशियो तुम्हें पता होना चाहिए। 20% ऑब्जेक्टिव आएगा, 30% सब्जेक्टिव एंड 50% कॉम्पिटेंसी। अब इस कॉम्पिटेंसी में है क्या भैया? एग्जैक्टली है क्या ये तो किसी ने नहीं बताया, बट लोगों ने बोला ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और तुमने जमा कर लिया ये पूरा का पूरा बंडल। बट अब तक तुम्हारा बेसिक चीज नहीं हुई, सिलेबस। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे पता है। एक बार सीबीएसई के उस शीट पर नजर डालते हैं जो तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा, बट मैं दिखा रहा हूं, जहां सीबीएसई ने खुद बताया कि कॉम्पिटेंसी में क्या आएगा। अपने स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले ये है मैथ स्टैंडर्ड। मैथ स्टैंडर्ड वालों ध्यान से देखना, तुम्हारा जो डिजाइन रहेगा ऐसा रहेगा। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले रहेंगे 54% वेटेज के क्वेश्चन, एंड देन उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल यानी अप्लाइंग लेवल के क्वेश्चन 24%, एंड देन एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग 22%। यहां पर मेन खेल होगा, यानी जो तुम्हारा 18 मार्क्स है यहां पर मेन खेल होगा। और एग्जैक्टली क्या आएगा ये तुम यहां पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, कोई नहीं दिखाता है, ध्यान से देखना। और इसी तरीके से ये बेसिक का है। बेसिक में सिर्फ 10 नंबर का, सिर्फ 10% का, सॉरी, यानी 8 मार्क्स का ऐसा रहेगा जो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। क्योंकि 75% यानी 60 मार्क्स तो बेसिक आएगा, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला। बेसिक वालों को नहीं डरना है। और ये तो होगी मैथ्स की बात करते हैं हम लोग साइंस और सोशल साइंस की। ये रहा साइंस का वेटेज, ध्यान से देखो। साइंस में 50% तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 50 और 20 मिला के ये 50% बनाता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। और इन दोनों में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखो। ये कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडैप्ट, एक्सप्लेन और इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं अगर बात करें सोशल साइंस की, तो ये लिखा हुआ है किस तरीके से वेटेज डिवाइड होगा, और ये नीचे लिखा हुआ है कि 30% रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, यानी 24 मार्क्स के बेसिक क्वेश्चंस, 11 मार्क्स के थोड़े अच्छे लेवल के, बट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगभग 40 मार्क्स के यानी 50% वेटेज के ये वाले रहेंगे, और मैप 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये मैंने तुम्हें दिखा दिया पेपर का डिजाइन। एग्जैक्टली इस ब्लूप्रिंट को फॉलो किया जाएगा इस साल का पेपर बनाते वक्त। और पता है तुमने कई सारी ऐसे आंसर शीट वाली वीडियो देखी होगी कि यार आंसर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये प्रेजेंटेशन फॉलो करो, ये करो, वो करो, बट आंसर ना तुम जैसा भी लिख करके आओ तुम्हें नहीं मार्क्स मिलेगा अगर तुम्हें ये नहीं पता कि सीबीएसई वालों ने रूल चेंज कर दिया। इनका देखो, ये 9 दिसंबर का सर्कुलर जिसमें बताया गया है कि साइंस में अब जैसा सैंपल पेपर दिखा है कि डिवाइड है एबीसी में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, सोशल साइंस में भी सैंपल पेपर में एबीसी डिवाइड है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, चारों में। तो इन चारों का जो डिवीजन है और साइंस में जो तीनों का डिवीजन है, इसी हिसाब से तुम्हें आंसर शीट को भी डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, यानी सेक्शन बाय सेक्शन फॉलो करते हुए लिखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तुम तब कर पाओगे ना जब तुम इस साल का जो नया सैंपल पेपर है के पैटर्न को समझ पाओगे और उसके लेवल को समझ पाओगे। मतलब तुम्हें अब तक आ जाना था लेवल 3 पे, जहां तुम प्रैक्टिस कर रहे होते सैंपल पेपर की, बट ना तुम्हारा लेवल 2 क्लियर हुआ जो कि है रिवीजन, और पहला वाले पे ही कई लोग अभी अटके हुए हैं, दैट इज सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ। सच बताना तुम 3 में से कौन से लेवल पे हो, कमेंट करके अभी बताओ, एक बार चेक करते हैं कौन से लेवल पे हो, क्योंकि अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो यार।
फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो और एक्सेप्टेंस सीखो। तब तुम एक्सेप्ट करने को रेडी हो कि तुमने पूरे साल रैंडम लेक्चर्स देखे, बहुत कम क्वेश्चंस लगाए, और लगाए भी तो रैंडमली, कभी किसी क्वेश्चन बैंक के, कभी एनसीईआरटी, कभी किसी वीडियो के, कहीं से भी। और तुमने रिवीजन के नाम पे क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी सोचते हो कि मैं अपने बनाए नोट्स रिवाइज कर लूंगा, तो कभी सोचते हो मैं जिस बैच में उसकी पीपीटी रिवाइज कर लूंगा। ऐसे नहीं होता रिवीजन, ऐसे नहीं होता। खासकर अगर तुम्हारा सिलेबस अभी पूरा नहीं कंप्लीट है। जस्ट इमेजिन रिवीजन कब करोगे? लेवल 2, जस्ट इमेजिन लेवल 3 सैंपल पेपर्स कब आओगे? तब जब तुम्हें एक रिवॉल्यूशनाइज्ड चीज मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट आई से कि तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो देखने हैं वो टाइमर बाउंड लेक्चर्स देखने हैं, टाइमर बाउंड वीडियोस देखने हैं, जहां पे टाइमर चल रहा हो, ताकि ये गारंटी हो कि हाँ इतने देर में मेरा सिलेबस खत्म होने वाला है। तो तुम्हें एक मोटिवेशन आती है, जहां पर पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन साथ साथ करवाए गए हों। क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न मैंने अभी तुम्हें दिखाया था कॉम्पिटेंसी वाला, सेम वो फॉलो करते हुए मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो। स्क्रीनशॉट ले लेकर के लगाया है प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन, ताकि तुम्हें 100% गारंटी हो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहे हैं। और हर टाइप के क्वेश्चन को करवाया है विद ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। वही साथ साथ में रिवीजन के नाम पे जो तुम कर रहे हो वो नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास है 1 पेज नोट्स। जस्ट इमेजिन एक पेज में ये फर्रे जिसकी मदद से तुम पूरा रिवीजन कर सकते हो। और यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि मेरे पास है एक बहुत कमाल की चीज, एंड दैट इज फ्लैश कार्ड्स। क्योंकि सोचो तुम ऐसे कार्ड्स की मदद से अपना रिवीजन कर सकते हो, उनो की तरह इसे खेलो और कार्ड्स की मदद से अपना रिवीजन करो विद ऑल द ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। और ये सब कुछ तुम्हें एक पैकेज में मिल जाता है, 24 आवर्स क्रैश कोर्स, जहां टाइमर के साथ तुम लेक्चर करोगे। ध्यान से देखो, टाइमर के साथ लेक्चर मिलेगा, एआई डाउट सॉल्वर मिलेगा। कहीं भी तुम्हें किसी भी वक्त डाउट आया पूरे क्रैश कोर्स में, तो तुम्हारा एआई 24/7 तुम्हारे साथ है। मैं नहीं हूं सिर्फ, तुम्हारा एआई भी तुम्हारे साथ है, जो हर तरीके से रिप्लाई करने को रेडी है। इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, इमेज क्लिक करके भेजोगे उसका आंसर दे देगा, और तो और तुम वॉइस मैसेज में पूछोगे व्हाट्सएप पे, उसका भी आंसर देगा, क्योंकि वो एआई वेबसाइट पे तो है ही, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी रहने वाला है। और तो और तुम्हें यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि इसी में सिलेबस कंप्लीट कर लेने के बाद हम कराएंगे लाइव सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। सिलेबस तुम करो खुद से, फिर लाइव सैंपल पेपर प्रैक्टिस हम कराएंगे। और ऐसे वैसे सैंपल पेपर नहीं, मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर, उसी में से उठ करके तुम्हारा पेपर आएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर तुम रेडी हो तो तुम एंटर कर सकते हो, नॉट एट 699, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो यू आर माई स्पेशल पढ़ ले गैंग। एक स्पेशल कूपन कोड दूंगा और डिस्काउंट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर क्लिक करना, जाकर के देखना, फिर डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये क्रैश कोर्स 699 से भी कम में। और अभी एंट्री ले लो, क्योंकि सैंपल पेपर मैं लाइव करवाऊंगा, कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। तो इसके पहले कि तुम मिस ना कर दो, अभी फटाफट से एंट्री ले लो। ये कूपन कोड कल तक वैलिड रहेगा, जाकर के अप्लाई करो, डिस्काउंट पे एंट्री लो। एंड नाउ गेट रेडी टू फिनिश योर सिलेबस, गेट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, तुमसे बस वो एक खुशी चाहते हैं, एक प्राउड मोमेंट चाहते हैं, क्लास 10th का अच्छा रिजल्ट। क्यों ना उसे हम दे करके दें, क्यों ना हम दे करके दें अपने पेरेंट्स को प्राउड स्माइल। तो अब मैं यही समझाने आया था इस वीडियो में। स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सीरियस रहूंगा थोड़ा सा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं तुम्हें समझाऊंगा प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्टेंस लो कि अब तक नहीं हुआ भैया, बट अब हम करेंगे। एंड थर्ड, मैंने तुम्हें जो चीज बना करके दी है ना, सच बता रहा हूँ 2 महीने सोया नहीं था इसके लिए। बहुत ही इंगेजिंग लेक्चर्स है, मजा आएगा तुम्हें। और जितने भी तुम्हारे दोस्तों ने लिया हुआ क्रैश कोर्स, उनसे पूछना, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 5 स्टार रेट किया है। अब बारी तुम्हारी, आ जाओ मिल करके सिलेबस करते हैं स्वाहा। लव यू ऑल। आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मिस ना हो, नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड जाना क्या पढ़ ले।